हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे घर में स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पुरानी वीडियोस कैसी लग रही है। जानती हूँ कि सभी को पसंद आ रही है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर एक नया स्टोरी, और ये स्टोरी है अ स्नेक चार्मर स्टोरी, यानी कि सपेरे की कहानी। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये है एनसीईआरटी में ईवीएस में क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, आपको मैं अभी एक साउंड सुनाने वाली हूँ, तो आप भी पहचानने की कोशिश करना वो साउंड किसकी है। तो सुनिए बच्चों। तो बच्चों, आप सभी ने ये धुन जरूर पहचान ली होगी। तो बताइए बच्चों, ये धुन किसकी है। जानती हूँ, ये धुन है बच्चों सपेरे की, जो कि सपेरे सांप को पकड़ने के लिए या फिर उनको डांस कराने के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज जो हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं वो है आर्यनाथ की कहानी। आर्यनाथ जो कि एक सपेरा है। तो बच्चों, वो कहता है कि स्नेक यानी कि सांप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम उसे गांव से गांव जो है वो एक बास्केट में लेकर, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों कि वो ऐसे बास्केट में लेके गांव से गांव घूमते थे। वहां जाके सांप के तरह तरह के खेल दिखाते थे, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, और वो लोग उनको उस खेल के बदले में कुछ खाने के लिए खाना भी दे देते थे, जिससे कि उनका गुजारा चलता था। और तो और बच्चों, जब कभी गांव में कोई बीमार पड़ता था और दूर दूर तक कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं मिलता था, उस टाइम भी आर्यनाथ और उसकी फैमिली जो है बच्चों, वो लोगों की मदद करते थे और वहां पे दवाई पहुंचाते थे, क्योंकि उसको उसके पापा ने सिखाया था बच्चों कि पेड़ों से दवाई कैसे बना सकते हैं। और जब कभी भी किसी को कोई सांप काट लेता था तो आर्यनाथ और उसके घर वाले फटाफट जाके उसको दवाई दे देते थे। तो बच्चों, कितनी मदद करते थे वो। आप भी अपने दोस्तों की मदद करते हैं बच्चों। वेरी गुड। तो बच्चों, और जब कभी भी कोई भी किसान उनके पास दौड़ा दौड़ा आता था, बचाओ बचाओ सांप है, तो आर्यनाथ फटाफट जाते थे और उस सांप को पकड़ लेते थे। कैसे पकड़ते थे? यही धुन बजा के। तो बच्चों, वो दिन भी क्या दिन थे। आर्यनाथ कहता है कि हम ऐसे ही रोज अपना गुजारा करते थे, लेकिन वो बहुत उदास है बच्चों। वो इसलिए उदास है, वो कहता है कि पहले तो लोग फटाफट आते थे, खेल देखते थे और हमें ऐसे भोजन दे देते थे, लेकिन अब बच्चों, अब लोगों को ये सब देखने में मजा नहीं आता है। वो अपना एंटरटेनमेंट टीवी देख के, फोन देख के, गाने सुन के ऐसे करते हैं। तो आर्यनाथ बहुत दुखी है और वो कह रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे पापा ने मुझे एक और कला सिखाई। वो कला क्या थी? आप बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और सांप है जिसके की 2 दांत बाहर निकले हुए हैं, जिसको बच्चों फन कहते हैं। आर्यनाथ के पापा ने उसको सिखाया कि कैसे आप जो सांप के दांत है उसे हटा सकते हो, स्नेक के मुंह के अंदर ही उसके जहर को डिब्बी में डाल के कैसे एक ट्यूब में बंद कर सकते हो। ये आर्यनाथ के पापा ने उसको सिखाया। तो यही सब कला से वो अपना गुजारा करते थे और लोगों की मदद करते थे। लेकिन बच्चों, वो कह रहा है कि अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने एक नियम बना दिया है। उस नियम के अनुसार वो कोई भी जानवर को नहीं पकड़ सकते और अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जानवरों को पकड़ के उनके जो ऊपर की स्किन होती है, जैसे हमारी भी स्किन है ना बच्चों, तो ऐसे ही जानवरों की स्किन को
उतार के मार्केट में बेच देते थे और जिसके वो बहुत मोटे मोटे पैसे कमाते थे। लेकिन बच्चों, आर्यनाथ जो कि सचमुच अपनी मेहनत से पैसे कमाता था और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, उनको भी अब बहुत मुश्किल हो गई है ये लॉ आने से, यानी कि ये कानून आने से। तो वो कहता है कि अब तो हम भी स्नेक को, सांप को नहीं रख सकते। तो वो बहुत उदास है बच्चों। अब वो पूछ रहा है, आप ही बताओ हम कैसे अपना जीवन बसर करेंगे, यानी कि हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। वो कह रहा है, हमने तो कभी सांप को नहीं मारा और हमने तो हमेशा ही सबकी मदद की है। और वो कह रहा है, बच्चों क्या आपको ये बात पता है कि जो सांप होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक सांप और एक किसान ये कैसे दोस्त हो सकते हैं। वो इसलिए बच्चों, क्योंकि सांप जो है वो खेतों में जाके चूहों को खा जाते हैं। अदरवाइज जो चूहे हैं बच्चों, वो सारी फसल खा जाएंगे। तो चूहे सारी फसल खा जाए उससे पहले सांप ही चूहों को खा जाते हैं। तो वो हुए ना किसान के दोस्त। जैसे कि बच्चों देख रहे हो कि किसी जानवर को यहाँ पे बंद कर दिया है। मान लो कि आप हो इस जानवर की जगह और आपको यहाँ पे बंद कर दिया है एक पिंजरे में। अब आप कैसा महसूस करोगे? आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं डर जाता हूँ। कब? तो आपको अपने उत्तर बच्चों अपनी बुक में लिखने हैं। तो मैं कब डर जाता हूँ? तो चलो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं डर जाता हूँ when I am in a cage, जब मैं पिंजरे में होता हूँ तब मैं डर जाता हूँ। I wish I could come out from the cage. तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं काश इस पिंजरे से बाहर आ सकूं। बच्चों इस क्वेश्चन के आपके अपने अपने उत्तर हो सकते हैं, तो आप अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बुक में भरें। आई एम सैड, मैं उदास होता हूँ। कब उदास होते हो? when I don't get food, जब मुझे भोजन नहीं मिलता तो मैं उदास हो जाता हूँ। If I had a chance, I would go out from the cage. अगर मुझे चांस मिले तो मैं इस पिंजरे से बाहर आ जाऊंगा। I don't like it at all when I cannot जब मैं बाहर नहीं जा सकता पिंजरे से तो मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बच्चों आप इस प्रश्न के अपने अपने उत्तर अपनी अपनी बुक में लिखें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या आपको पता है कि कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं? तो चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये है कोबरा, ये है बच्चों दुबैया, ये है केरट, ये है बच्चों अफाई। ये जो 4 सांप हैं बच्चों, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं भला? इसलिए क्योंकि ये जहरीले होते हैं। और बच्चों इन सब सांप के जो दांत होते हैं, अगर वो किसी को काट ले तो उससे क्या होगा, इनका जहर उस आदमी के अंदर भी चला जाएगा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बच्चों, कि सांप के जहर की दवाई सांप के ही जहर से बनती है ना ये इंटरेस्टिंग बात? वेरी गुड। और बच्चों ये जो दवाई होती है, ये सभी गवर्नमेंट अस्पतालों में पहले से ही होती है।
ताकि अगर किसी को सांप काट ले तो फटाफट से उसको वो दवाई दी जा सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा अलग अलग सांप के बारे में और स्नेक चार्मर के बारे में, और आपको स्नेक चार्मर की कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए हमारा चैनल मेरा स्कूल में, और हमारी वीडियो को देखते रहिए, और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बच्चों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चा पार्टी उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम वहीं पे बहुत सारे वर्कशीट और एक्टिविटीज़ वीडियोस भेजते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहले ही जुड़ चुके हैं, आप भी बिल्कुल देरी ना करें और जल्दी से जुड़ जाएं। चलो बच्चों, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।